अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन को। इससे पहले कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स आपको दें कि कौन हुकूमत बना रहा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी के माबैन मामला तय होते हुए नज़र आ रहे हैं, इस बात की परवाह किए बगैर कि दोनों की सियासी साख का आखिर बचेगा क्या, मामला तय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले कि ये सारे अपडेट्स आप तक पहुंचाएं, कुछ बात कर लेते हैं कुछ इंडिविजुअल मामलात पे जिस पे बात करना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे मरियम औरंगज़ेब का स्टेटमेंट इमरान खान के हवाले से, जिसको लेकर अब वो सफाइयाँ देने पर लगी हुई हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पर वायरल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको बैनुल-अक़वामी कम्यूनिटी के सामने भी रख रही है। उस पर बात करेंगे। शहबाज गिल का एक पंजाबी वीलॉग किसी ने मुझे व्हाट्सएप किया, लिंक उसका मैंने नहीं देखा, वो खोलकर मैंने नहीं सुना कि क्या है, लेकिन वो लिंक के साथ थंबनेल आ रहा था। वो थंबनेल पे जब मेरी नज़र पड़ी तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। वो अफसोस मुझे क्यों हुआ उस पर बात करूँगा। और तीसरा, किसी यूट्यूबर ने सहाफ़ी इमरान रियाज से मरियम नवाज़ के हवाले से सवाल पूछा कि पॉसिबली वो पंजाब की अगली वज़ीर आला हो सकती हैं, तो उसके ऊपर इमरान रियाज का जो रद्द अमल था मुझे वो भी इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट नहीं लगता। उसमें भी तासुब की बू आती है, तो और वो भी बड़ा शैलो और एम्प्टी था। उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो इससे पहले कि सियासत पे बात करूं, इन तीनों मामलात पर पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले मरियम औरंगज़ेब ने जो गुफ्तगू की है इमरान खान के हवाले से, वो यकीनन काबिल मुज़म्मत है। ख़ास तौर पे लंदन वाला इंसिडेंट जब से मरियम औरंगज़ेब के साथ हुआ है कि जब चंद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लंदन के कारकुनों ने मरियम औरंगज़ेब को घेर कर हूटिंग की थी, और उस टाइम पे प्रो PMLN मीडिया वालों ने बड़ा मरियम औरंगज़ेब को हेरोइक तरीके से प्रेजेंट किया कि देखें जी वो चुप करके कॉफ़ी पीती रही हैं, और बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया और कोई रद्द अमल नहीं दिया। तो अगर तब रद्द अमल नहीं दिया था तो मरियम औरंगज़ेब को चाहिए ये था कि मुस्तकबिल में अपनी सियासत में भी उस इंसिडेंट का रद्द अमल ना दें, अपने बयानात में, अपनी गुफ्तगू में, मीडिया से बातचीत करते हुए। क्योंकि मुझे ये लगता है, और मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जब से लंदन वाला इंसिडेंट मरियम औरंगज़ेब के साथ हुआ है, उसके बाद से एक ख़ास किस्म की शिद्दत और इंतहा पसंदी है, उस एक नफ़रत है इमरान खान के ख़िलाफ़ मरियम औरंगज़ेब की गुफ्तगू में। और जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, मीडिया टॉक करती हैं, तो उसी शिद्दत और उसी इंतहा पसंदी के साथ जैसे इमरान खान ने ज़ाती तौर पर मरियम औरंगज़ेब का कोई नुकसान कर दिया हो, जैसे इमरान खान ज़ाती तौर पर मरियम औरंगज़ेब के दुश्मन हो, कोई ज़ाती मुखालफत हो, तो इस सियासत में ज़ातियात तक नहीं जाना चाहिए। ये नहीं कि दूसरे का वजूद ही तस्लीम करना आपको मुश्किल हो जाए। अब वो सफाइयाँ तो बहुत दे रही हैं, वो जो उन्होंने कहा है कि जी इस फितने का तभी सर कलम कर देना चाहिए था 2014 में जब चीनी सदर की आमद में ताख़ीर हुई थी इसकी वजह से। अब वो सफाइयाँ दे रही हैं कि ये अंग्रेज़ी का मुहावरा है जिसको उर्दू में मैंने बोला, इसका लिटरली ये मतलब नहीं है, लेकिन PTI वालों ने उसको बहुत सीरियस लिया है और वो बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी के सामने और इन बैनुल-अक़वामी जरीदों के सामने उसको रख भी रहे हैं दैट मरियम औरंगज़ेब सपोर्टिंग बिहेडिंग इमरान खान। तो अब ये है कि मरियम औरंगज़ेब को ये द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़, द लेसन इज़ के पहले तोलो फिर बोलो, और सोच समझ के बोलना चाहिए। और जितना, और अक्सर ही अपनी प्रेस टॉक्स में मरियम औरंगज़ेब बड़ी इस तरह से ना उबल के जैसे लावा निकल रहा होता है, जैसे ज़ाती तौर पे मरियम औरंगज़ेब का कोई नुकसान कर दिया हुआ है इमरान खान ने, PTI ने, इस तरह से गुफ्तगू करती है। तो थोड़ा सा मरियम औरंगज़ेब को चाहिए कि थोड़ा सा ना सियासतदान के तौर पे बात किया करें और इस लेवल पे ना जाएं। और अगर ये कोई मर्द बात कर रहा होता किसी खातून के बारे में इस तरह से सियासी तौर पे, तो मेरे ख्याल में और ज़्यादा लोग नोटिस कर रहे होते। शायद वो खातून है, इस वजह से लोग इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं या इतना ज़्यादा नोटिस नहीं करते हैं इस तरह की गुफ्तगू को। वैसे अब इसका ये मतलब कोई ना ले ले कि जी खातून है तो इस खातून को लोग सीरियस नहीं लेते, खातून पॉलिटिशियन को लोग सीरियस लेते हैं, लेना भी चाहिए। लेकिन खातून पॉलिटिशियन की ऐसी गुफ्तगू किसी मेल पॉलिटिशियन के बारे में, उसको लोग उतना सीरियस नहीं लेते हैं जितनी मेल पॉलिटिशियन की ऐसी गुफ्तगू किसी फीमेल पॉलिटिशियन के बारे में हो। तो उस चीज़ का मेरे ख्याल में कुछ एडवांटेज उनको मिलता है। अदरवाइज़ गुफ्तगू अक्सर वो इंतहा पसंदाना करती हैं सियासी बयान देते हुए, तो ये काबिल मुज़म्मत भी है और इस पर उनको माफ़ी भी मांगनी चाहिए और अल्फाज वापस भी लेने चाहिए। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा है तो दुरुस्त है। आगे आ जाते हैं
किसी ने मुझे शहबाज गिल का पंजाबी वीलॉग का लिंक भेजा व्हाट्सएप पे। मैंने नहीं देखा वो, मैंने नहीं सुना, मैंने उसको नहीं खोला, लेकिन जब मैंने अपना व्हाट्सएप खोला तो वो लिंक थंबनेल के साथ मेरे व्हाट्सएप पर आ रहा था। तो वो जब मैंने थंबनेल देखा तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझे मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ कि उसके ऊपर मरीम नवाज़ की एक तस्वीर बनाई गई थी और बड़ी बेहुदा किस्म की तस्वीर बनाकर उसको शहबाज गिल के पंजाबी वीलॉग के थंबनेल पर चश्मा किया गया था और उसके ऊपर कोई पंजाबी की टैगलाइन थी, जो कोई मैं पंजाब नहीं जाऊंगी फिल्म थी मेरे ख्याल में, उससे मिलता जुलता कोई जुमला था, मुझे अब वो जुमला भी याद नहीं है। लेकिन तस्वीर मरीम नवाज़ की जो बनाकर लगाई गई थी उस थंबनेल पे नहायत ही बेहुदा थी और मैं समझता हूँ कि वो बेशर्मी है और इस तरह की घटिया हरकत नहीं होनी चाहिए सियासत में। अगर पीटीआई वाले ये कहते हैं कि उनकी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है पिछले 2 साल में, जो कि हुआ है, जिसके ऊपर हमने भी आवाज़ उठाई है, जो कि नहीं होना चाहिए था, और हर किसी के घर की जो ख़वातीन है उनकी इज़्ज़त है, उनका एहतराम है और घरों में इस तरह नहीं पुलिस वालों को घुसना चाहिए था या नामालूम अफराद को घुसना चाहिए था और घरों की इज़्ज़त को इस तरह से पामाल नहीं करना चाहिए था, ख़वातीन को इस तरह से हरासा नहीं करना चाहिए था। इसके ऊपर हमने आवाज़ उठाई है। तो अगर हम इसके ऊपर आवाज़ उठा सकते हैं तो हम इस पर भी आवाज़ उठा सकते हैं कि चाहे वो मरीम नवाज़ ही क्यों ना है, जिससे सियासी तौर पर आपका इख्तलाफ ही सही, लेकिन आपको इस तरह की बेहूदगी तो नहीं करनी चाहिए, आपको इस तरह की बेशर्मी तो नहीं करनी चाहिए कि आप एक खातून की बेहुदा सी तस्वीर बनाकर अपने थंबनेल पे लगा दें व्यूज़ हासिल करने के लिए। ये तो बड़ा गलत है। वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की बीवी है और ख़ुद एक खातून है और ख़ातून होने के हवाले से एक एहतराम है जिसकी वो हकदार है। तो एक खातून की हैसियत से उनको बिलिटल करने का कोई तुक ही नहीं बनता और आपने इतनी बेहुदा बगैर दुपट्टे के एक घटिया सी तस्वीर बनाने की कोशिश की है उनकी और एक घटिया सा इमेज बनाने की कोशिश की और उसको वहाँ पे अपने थंबनेल पे चस्पा किया ताकि वो हाथों हाथ बिक सके। तो मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत ही नामुनासिब हरकत थी, बिलो द बेल्ट हरकत थी और इसकी भी मजम्मत करना ज़रूरी था। तो ये दूसरी बात। तीसरी बात, किसी यूट्यूबर ने सहाफ़ी इमरान रियाज से सवाल किया कि मुमकिन तौर पर मरीम नवाज़ पंजाब की अगली वज़ीर आला हो सकती हैं। तो उसके ऊपर इमरान रियाज ने जो रद्द अमल दिया वो भी किसी ने मुझे व्हाट्सएप किया हुआ था, टिकटॉक का कोई क्लिप था, तो वो मैंने व्हाट्सएप अपना खोला, उस पर क्लिक किया तो वो खुला, तो वो इमरान रियाज ने उसका रिस्पॉन्स ये दिया जी कि पंजाबी में कि अच्छा हुन फिर सारे तैयार हो जाओ, सारे दिया वीडियोज़ आनिया ने, बहुत वीडियोज़ आनिया ने, अपनी अपनी वीडियो वास्ते तैयार हो जाओ, कोई इस तरह की बात थी इमरान रियाज ने की। अब 2-3 चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। पहली चीज़ ये कि 8 फरवरी 2024 को जो इंतखाबात हुए हैं उसमें जो धांधली हुई है, जो झुरलू चला है, उसके ख़िलाफ़ मैंने आवाज़ बुलंद की है और अभी तक कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा और डेमोक्रेसी और जमहूरियत और कानून और आइन की बालादस्ती के हवाले से हमेशा बात करते रहेंगे और जमहूर के एहतराम पे बात करते रहेंगे और वो नहीं होना चाहिए। और वो अगर वो जो भी झुरलू चला है, वो जो भी धांधली हुई है, मैंडेट अवाम का चोरी हुआ है, तो वो अवाम के साथ ज़्यादती और वो सीटों की रिकवरी होनी चाहिए है और उसका फ़ायदा अगर कोई PMLN को है, मरीम नवाज़ को है, तो वो गलत है। एक चीज़। बट हैविंग सेड दैट, मरीम नवाज़ की शख्सियत को अगेन सिर्फ वीडियोज़ के तक लिमिट कर देना कि मरीम नवाज़, अच्छा जे हूँ मरीम नवाज़ वज़ीर आला आ रही है तो सारे वीडियोज़ आस्ते तैयार हो जाओ, सबकी वीडियो, सारे दियाँ वीडियो आ सकदियाँ ने, मतलब कि ये मैं समझता हूँ कि इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट बात है। ये भी इससे भी तासुब की बू आती है इस बात से। PTI वाले ये कहते हैं कि मरीम नवाज़ क्योंकि नवाज़ शरीफ की बेटी है, शहबाज शरीफ की भतीजी है, हमजा शहबाज की बहन है, इस वजह से वो वज़ीर आला की कैंडिडेट है। मैं इस तजज़िये को दुरुस्त नहीं समझता। हाँ, एडवांटेज शुरू में आगाज़ में मिला है, इन द बिगिनिंग हर किसी को एडवांटेज मिलता है अपनी फैमिली का, मरीम नवाज़ को भी मिला है नवाज़ शरीफ की बेटी होने का, लेकिन वो बेसिक एडवांटेज लेने के बाद मरीम नवाज़ ने अपनी सियासत और अपना कद खुद बिल्ड किया है उसके ऊपर अपनी पॉलिटिक्स से। ये मेरी ज़ाती राय है। ख़ास तौर पे तब जब कि मियाँ नवाज़ शरीफ लंदन में थे, ख़ास तौर पे तब कि जब पूरा शरीफ ख़ानदान बाहर भागा हुआ था, ख़ास तौर पे तब कि जब यहाँ पर एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स PMLN कर रही थी और हालात मुश्किल थे, PTI की हुकूमत थी और सिर्फ मरीम नवाज़ एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स में पेश थी और करेजसली करती थी और आड़े हाथों लेती थी और बहादुरी से कर रही थी।
मेरे ख्याल में वो टाइम था जब मरीम नवाज़ ने अपनी सियासत जो है उसको लोगों के सामने तस्लीम कराया। और नवाज शरीफ की बेटी या शहबाज शरीफ की भतीजी या हमज़ा की बहन, मैं समझता हूँ कि मुझे अब ज़ाती तौर पे लगता है कि मरीम नवाज़ का जो पोटेंशियल एज अ पॉलिटिशियन है वो अब के नवाज शरीफ से ज़्यादा है, वो अब के शहबाज शरीफ से भी ज़्यादा है। और हमज़ा को तो बहुत पहले वो पीछे छोड़ आई हुई है, तो हमज़ा से तो बहुत पहले वो आगे निकल चुकी हैं। अब अपने वालिद और अपने चचा, मतलब कि उनसे ज़्यादा पोटेंशियल मरीम नवाज़ में, अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, अगर इमरान खान को, जो कि इस वक्त बहुत सियासी तौर पर मकबूल हैं, PMLN की तरफ से कोई टक्कर दे सकता है या उनका मुकाबला करने की मतलब कि कैपेसिटी रखता है PMLN में, तो वो नवाज शरीफ नहीं है, वो शहबाज शरीफ भी नहीं है, वो हमज़ा भी नहीं है। मेरे ख्याल में वो मरीम नवाज़ है। अब ये मेरी सियासी राय है मरीम नवाज़ की पॉलिटिक्स के बारे में। अब जहाँ तक अब उसको बिलिटल कर देना और सिर्फ वीडियो तक उसको ले आना कि जी हुन सारे तैयार हो जाओ वीडियो वास्ते, और वो वीडियो रानी और पता नहीं क्या क्या PTI वाले मरीम नवाज़ के हवाले से कहते हैं, तो वो जो वीडियो वाली बात है, अब उसमें वीडियो जो है उसके अंदर क्या है, वीडियो के अंदर आज मैं आपसे अर्ज़ करूं कि हमने जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान को सज़ा सुनाई, हमने जज हुमायूं दिलावर के ऊपर खुलेआम तनकीद की। जज मोहम्मद बशीर ने तोशा खाना में 14 साल सज़ा सुनाई, जज मोहम्मद बशीर पे खुलेआम मैंने तनकीद की। साइफ़र वाले जुल्करनैन अबुल हसनात ने इमरान खान को 10 साल की सज़ा सुनाई, मैंने अबुल हसनात जुल्करनैन पे खुलेआम तनकीद की और मैंने कहा कि इन लोगों ने अदलिया के साथ ज़्यादती की है, जुल्म किया है, कानून की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी हैं इन लोगों ने। हमने उन जजों पे तनकीद की है। इसी तरह जज अरशद मलिक की वो जो वीडियो है, ठीक है, जो एक वीडियो मरीम नवाज़ की तरफ से सामने आई थी, वो जो वीडियो है, उस वीडियो में वो क्या बात कर रहा है, ही इज़ मेकिंग ए कन्फेशन कि जी मुझसे गलती हुई है, मैंने सज़ा दी है। तो बजाय इसके कि उसके ऊपर भी बात की जाए कि एक जज ने, अगर हुमायूं दिलावर ने गलत किया है, अगर जुल्करनैन ने गलत किया है, अगर बशीर ने गलत किया है, तो ये भी मानना पड़ेगा कि अरशद मलिक ने भी गलत किया था। अब फर्क सिर्फ इतना है कि अरशद मलिक अपनी गलती जो तस्लीम कर रहा था उसका सबूत उनके हाथे चढ़ गया, तो उन्होंने सियासी तौर पर उसको इस्तेमाल किया। वो जाती जिंदगी किसी की उछालने के मुतरादिफ नहीं था कि अरशद मलिक के घर की जाती जिंदगी उठा के। अरशद मलिक वॉज मेकिंग अ कन्फेशन दैट द वर्डिक्ट दैट ही गेव अगेंस्ट नवाज शरीफ ही डिड नॉट बिलीव एट हार्ट टू बी करेक्ट। ये कन्फेशन दे रहा था ना अरशद मलिक। अब उसमें मरीम नवाज को वीडियो रानी बना, कोई भी सियासतदान होता, आज PTI के पास हुमायूं दिलावर का इस तरह का कोई क्लिप आ जाए, बशीर का इस तरह का कोई क्लिप आ जाए, जुल्करनैन का इस तरह का कोई क्लिप आ जाए, आप मुझे बताएं कि आप उसको छुपा देंगे इस बात पे कि नहीं वीडियो रानी या वीडियो राजा मशहूर हो जाएगा? आप उसको दिखाएंगे, बताएंगे, दुनिया के सामने रखेंगे। यही मरीम नवाज ने किया। वो एक इंसिडेंट है। अब उसके ऊपर ये तज्जिया किसी सहाफ़ी का कि जी वो सारे अपनी वीडियोस आस्ते तैयार हो जाओ, वीडियो जहां पे बनती हैं और जहां से लीक होती हैं वो एक अलग कहानी है और वो नहीं होना चाहिए, और उसके खिलाफ आवाज उठाई। सवाती साहब का इंसिडेंट सामने और बहुत सारे इंसिडेंट सामने, वो बहुत गलत है। राइट टू प्राइवेसी का ब्रीच होना बहुत गलत है, लेकिन वो सारा कुछ जो गलती हो रही है उसको सारे एक सियासतदान के ऊपर थोप देना कि यही बुराई की जड़ है, यहीं से निकल रहा है, ये तज्जिया भी गलत है, ये तज्जिया भी मुतासिबाना है, ये तज्जिया भी दुरुस्त नहीं है। तो ये तीसरा जो है ये जो मामला है इसके ऊपर मैंने बात करनी थी। अब आ जाते हैं सियासत पे। सियासत की सियासी तौर पे सिचुएशन ये है जी कि अब PMLN और पीपल्स पार्टी लग ये रहा है कि अपनी सियासी साख की परवाह किए बगैर तकरीबन इकट्ठे हो चुके हैं। उधर से उमर अयूब साहब ये कह रहे हैं कि वफाक में पंजाब में PTI हुकूमत बनाएगी, लेकिन अगर ये दोनों मिल जाते हैं और वो सब मिल जाते हैं जो सब PDM में इकट्ठे थे और अब PDM 2 बनाने के लिए भी उनको इकट्ठे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख चुके हैं, तो फिर PTI हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं होगी। अब टर्म्स एंड कंडीशंस अभी नहीं ये बता रहे अवाम को, लेकिन अवाम के सामने पीपल्स पार्टी ये कह रही है
वजारत उज़्मा के लिए PMLN को वोट देंगे, लेकिन काबीना में नहीं बैठेंगे। लेकिन जो अगली सदारत के उम्मीदवार हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब होंगे। तो वो इम्प्रेशन ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सिर्फ वोट देंगे वजारत उज़्मा के लिए और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, लेकिन हम काबीना में नहीं बैठेंगे। लेकिन ये पीपल्स पार्टी वाले भी इतने ड्रामेबाज हैं, और बिलावल जितनी ड्रामेबाजियां कर रहा है, मुझे कई दफ़ा लगता है कि अपनी उम्र से बढ़ के ड्रामेबाजियां कर रहा है, ओवर स्मार्ट बन के कर रहा है, और समझता यह है कि अवाम सारे बेवकूफ़ हैं, उनको समझ नहीं आएगी, मैं दोबारा आपको कॉल दूंगा, जमहूरियत को ख़तरा हुआ तो आपने निकल आना है, लेकिन अभी हम PMLN को वोट दे रहे हैं। लोगों को इतना बेवकूफ़ मत समझा करें, लोगों को अब ये समझ है। और ये जो डील है ना, एक तरफ बिलावल ने कहा है कि नहीं अभी हम नहीं कुछ ले रहे, काबीना में नहीं जाएंगे, उधर से इसहाक का स्टेटमेंट आया कि वो जो कमेटी में बैठ के आपस में PMLN और पीपल्स पार्टी की बात हुई है, वो शराइत के ऊपर कोई भी कमेटी का मेंबर बाहर अवाम में गुफ्तगू ना करे, क्योंकि ये तय पाया था गुफ्तगू नहीं करेंगे ताकि मामला तय हो जाए, कल तक तय हो जाएंगे। तो ये जब मामला तय हो जाएंगे ना, आप फिर देखिएगा कि इन्होंने बंदर बांट करनी कैसे है। पीपल्स पार्टी ने, PMLN ने, ये सवाल ही पैदा नहीं होता सिर्फ जमहूरियत को बचाने के लिए या शहबाज शरीफ को वोट दे दें। इन्होंने इस बंदर बांट में अपना पूरा पूरा हिस्सा लेना है, पूरा पूरा। और ये जो बिलावल कह रहा है ना, ऐसे वजीर आजम नहीं बनना चाहता, अभी बन नहीं सकता तो नहीं बनना चाहता, लेकिन शॉर्ट ऑफ वजारत उज़्मा जो भी मिलेगा झोली में, वो ये लोग कबूल करेंगे। आप देख लीजिए, पीपल्स पार्टी वाले, PMLN वाले। और इस तरह ये पाकिस्तान की सियासत को और जमहूरियत को मज़ीद कमज़ोर करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।